एक गांव में एक बार एक साधु आ गए और उन्होंने गांव से दूर नदी किनारे अपनी एक झोपड़ी बना ली और उसी में अपना जीवन यापन करने लगे। साधु रोज सुबह शाम अपना ध्यान लगाते और अपने पूजा पाठ में व्यस्त रहते और वह किसी से ना बात करते ना कुछ करते। तो एक बार जब गांव वालों को पता लगा कि उनके गांव के बाहर एक साधु आए हुए हैं, तो उन्होंने उनसे मिलने की सोची। तो उन्होंने उनसे बात करी और गांव वाले उनकी बातों से बहुत ही खुश हुए। और गांव में एक दिन एक बच्चे की तबीयत खराब हो गई। सारे डॉक्टरों को दिखाया और डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा इसकी बीमारी हमें समझ में नहीं आ रही है और ये हमारे बस की नहीं, इसे ठीक करना। जब गांव वालों ने सारे जतन कर लिए, उसके बाद गांव के ही एक जो ज़्यादा पढ़ा लिखा लड़का था, उन्होंने कहा एक बार क्यों ना हम एक बार साधु बाबा को दिखा दें। क्या पता वो कोई एक नया रास्ता हमें दिखा दे। तो गांव वाले उस बच्चे को लेके उन साधु बाबा के पास चले गए। जब साधु बाबा के पास लेके गए, उस टाइम पे साधु बाबा अपने ध्यान में मग्न थे। जब थोड़ी देर बाद उनका ध्यान टूटा तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे गांव वाले उनके आगे बैठे थे। साधु को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने उनसे आने का कारण पूछा तो एक आदमी बोला, महाराज ये हमारे गांव का बच्चा है, इसकी तबीयत बहुत ख़राब है, डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए हैं, कोई रास्ता नहीं है, तो हमारे उम्मीद आपसे है कि आप कुछ हमें सुझाव दें, राय दें। बाबा ने कहा देखो, आदमी को ठीक करना हमारे हाथ में तो नहीं है, लेकिन ऊपर वाली कृपा है। ये तो सब ऊपर वाली कृपा है, भगवान जिसे ठीक करना चाहेगा वो ठीक होगा। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तुम यहाँ पर आए हो और मैं अपनी एक विभूति इस बच्चे को लगा देता हूँ। तो साधु बाबा ने आंख बंद करके अपने कमंडल में से पानी हाथ में लिया और कुछ मनी मन मंत्र का जाप करने लगे और उन्होंने उन पानी की 2-4 बूंदें उस बच्चे के मुंह में डाली और अपने धूनी का भस्म उसके माथे पर लगाया और चमत्कार हो गया कि बच्चे ने अपनी आंखें खोल ली और वो अपने मम्मी पापा चिल्लाने लगा। और साधु बाबा का ये चमत्कार देख के वहाँ के गांव वाले बहुत खुश हुए और वो उनके आगे नतमस्तक हो गए, सबके शीश झुके हुए थे और वो साधु बाबा का धन्यवाद अदा कर रहे थे। लेकिन साधु बाबा ने कहा मैंने कुछ नहीं किया, ये सब ऊपर वाले का चमत्कार है, उनकी कृपा है। और इस तरह साधु बाबा ने अपने तपोबल से उस बच्चे को ठीक कर दिया
और तब से वो बाबा उस गांव में चमत्कारी बाबा के नाम से जाने जाने लगे।